आप सबको हैप्पी सबत। बंगाल वाले तो शायद कम ही जानते होंगे, महुआ। झारखंड वाले लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। महुआ जो है बड़े काम की चीज़ है। और मैं याद करता हूँ जब मैं उधर रांची में था, फिर उधर मेरा दादी घर वहाँ उड़ीसा में था, तो वहाँ महुआ के सीज़न में वो फूल गिरता है। बड़ा सुंदर सा फूल होता है, मीठा मीठा उसका गंध होता है। कोई कोई उस गंध को नहीं पसंद करते हैं। सुंदर सा फूल होता है, गोल गोल, उसमें थोड़ा सा किशमिश टाइप का, और उसको लोग चूनते हैं। मैं भी जाता था, छोटा था तो छोटा छोटा टोकरी होता था, उसका बोलते हैं टोकरी। उसमें ये करके के फिर जमा करते थे और घर मिल जाते थे उसको। तो लोग उसको सुखाते हैं, और इसे वो जब कच्चा हल्का सा सूखता है तो उसको बॉइल करके उसको नाश्ता के रूप में खाते भी हैं। और जब सूख जाता है, सुखाते हैं, तो सूखा किशमिश की तरह हो जाता है, और उसको भून के, एक बोलते हैं गंगाई बोलते हैं, वो छोटा छोटा दाना, सरसों का दाना से थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, उसको फूलते हैं तो उसमें लवा ये सब बन जाता है। जैसे आपका मकई का जो लवा बनता है ना, वैसे छोटा छोटा लवा बनता है, उसके साथ मिला के बरसात के सीज़न में जब चरवाए इधर चराते हैं तो पॉकेट में डाल के वो खाते जाते हैं। बहुत मज़ा आता है वो खाने। वो एक नाश्ता। और उसका जो फल होता है उसको बोलते हैं पाको। पक जाता है तो बड़ा मीठा मीठा सा होता है, और उसके अंदर का जो बीज होता है इतना बड़ा बड़ा, किसके तरह, जैसे लीची का थोड़ा बीज जैसा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं डोरी। उसको सुखाते हैं, फिर कूचते हैं। कूचने के बाद उसमें से दाना निकलता है, मोटा मोटा अच्छा से छिलका सा, बादाम की तरह। और उसको मेरी बड़ी मामा, मैं याद करता हूँ, उसको तोड़ते थे हम लोग, और फिर उसको ढेकी में कूटते थे। कूटने के बाद उसको इस तरह से भाप पे पकाती थी। पकाने के बाद उसका प्रेस करके, छोटी छोटी पोटली होती थी बाँस का, उसमें ये करके प्रेस करके उसका तेल निकालती थी। तेल बहुत सुंदर सा, अगर जमता था तो डालडा से कोई कम नहीं था वो। और जब उसको पिघलता था तो एकदम सरसों तेल से साफ सुथरा सरसों तेल की तरह, और उससे खाना बनाया करती थी। तो खाने में मज़ा आता था, कोई ये नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसे खाओगे तो वो थोड़ा सा सिर को पकड़ता है। लेकिन इसका दूसरा रूप क्या है, लोग महुआ जानते हैं, लोग उसका विकृत रूप बना देते हैं, उसका शराब बनाते हैं लोग महुआ। और शराब जो है, जो हणिया है, ये दारू है, शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है। और जो पीते हैं उनके लिए परमेश्वर कहता है, नीति वचन 21 उसका 17, जो रंगारंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाग मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता है। तो ये शराब पीने वालों की ये हालत हो जाती है। बाइबल ये भी कहता है, ना पियो ना पिलाओ। बाइबल में कहता है, हाँ कहता है। और ये कहता है कहाँ, हबक्कुक की किताब उसका 2 उसका 15, उसका कहता है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है, कि उसको नंगा देखे। ना पियो ना पिलाओ, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। इफिसी 5:18, हम इफिसी की किताब में पढ़ रहे हैं।
इक्कीस 5 उसका 18, उसमें ऐसा कहता है, दाख रस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाख रस, दाख अंगूर, उसका रस, उसका दाख और का जो रस निकालते हैं, जब वो ताज़ा होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन उसको जब मसाला डाल देते हैं, उसमें उसको कुछ ऐसा केमिकल्स डाल के उसको ये बनाते हैं, तो वो दाखरस का दूसरा रूप हो जाता है, वो शराब बन जाता है, वो है दाखरस। तो ऐसे चीज़ से परमेश्वर पसंद नहीं करता है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये ताड़ी जो है, जब उसका नया ताज़ा रस होता है तो वो काफ़ी टेस्टी होता है और सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब उसको बासी कर देते हैं और उसमें कुछ मसाला डाल के उसको विकृत कर देते हैं, तो वो शराब बन जाता है और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से लोग तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मसीही बन जाते हैं, लेकिन चोरी छिपे लोग जिनकी आदत बनी रहती है, जो छूटता नहीं है, वो खाते हैं। उसके लिए अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब की किताब 12-20 अध्याय, उसका 12 से 16। अय्यूब, चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे, ये करते हैं ना, छिपा रखे, और वह उसे बचा रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा और वह उसके अंदर नाक का सा विष बन जाएगा। उससे जो धन निगल लिया है, उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा, वह करैत के डसने से मर जाएगा। कितना खतरनाक चीज़ है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ यशायाह की किताब उसका 22, जब हम पार्टी शाटी करते हैं, लोग शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं, मगर परमेश्वर ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर क्या कहता है वचन में? यशायाह की किताब उसका 22 का 12 और 13, यशायाह 22। मैंने यहाँ पे हाँ, परंतु उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाग मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, और कल तो हमें मरना है। परमेश्वर ऐसी चीज़ों को नापसंद करता है और कहता है कि इससे ज़्यादा पार्टी शाटी में जाने से अपेक्षा उस घर में जाओ जहाँ शोक मनाया जा रहा है, क्या ताकि तुम जाके वहाँ पे उनको शांति दो, शांति के वचन कह सको। इसलिए ऐसी चीज़ें के लिए परमेश्वर मना करता है, और परमेश्वर चाहता है कि
हम अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखें। हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी, शायद आप सबको ये कंटेस्ट भी याद होगा, पहला कोरिन्थी 3 उसका 16 और 17। कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, इस देह को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको नष्ट करेगा, तो परमेश्वर, यहाँ साफ कहता है कि परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें का सेवन ना करें जो हमारे शरीर को नुकसान और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए शराब ना तो पियो, ना छुओ, ना पियो, ना पिलाओ, क्योंकि धनवान को निर्धन बनाता है, बुद्धिमान को निर्बुद्धि बनाता है, और जैसा अय्यूब कहता है कि वो नाक का सा विष बन जाता है। और इस तरह से लोग खाकर पागल भी बन जाते हैं। इसलिए कहता है चखो मत, पियो मत, क्योंकि तुम्हारा भी परमेश्वर का मंदिर है, और इससे हमें नहीं चाहिए कि हम इसे पवित्र बनाए रखें। और ऐसी चीज़ को जो परमेश्वर, जिससे हम खाएं चाहे पिएं, हर चीज़ हम परमेश्वर के महिमा के लिए करें। परमेश्वर